वेलकम बैक टू वाईसी एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने छोड़ दी तो सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पर आकर लॉगिन करना है। ये डैशबोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करते ही सीधे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एसओएल का रोल नंबर और बारकोड डालना है जो आपको मिलेगा आपके एसओएल के आईडी कार्ड पर। फिर आपको करना है लॉगिन। इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑप्शनल पेपर फॉर फोर्थ सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का भी इसी तरीके का ऑप्शन आया था, लेकिन अब वो पोर्टल पे से हटा दिया गया है। कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया और बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी वेट करें, आपका दोबारा से ये ऑप्शन आएगा और ज़रूर आएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्शन होगा सेम उसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। सेम यही प्रोसीजर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं फोर्थ सेमेस्टर का बता रहा हूँ, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी इसको देखना है। जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो आपके सामने इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 तरीके के यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। नंबर 3, नंबर 4, इन दोनों सब्जेक्ट में आपको वो सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके सेमेस्टर 3 में थे, ये सेमेस्टर 1 में थे। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, मैंने क्लिक कर दिया। थर्ड वाला डिसिप्लिन है, इसमें भी देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट मिल रहा है, ये भी क्लिक कर दिया। तो कहने का मतलब 3 और 4 ये दोनों ही डिसिप्लिन कोर्स हैं, ये आपको वही मिलेंगे जो आपके थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो आपके पहले से ही सिलेक्टेड है। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आता है ये MIL जो नंबर 1 पे है MIL। इसके अंदर जब आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको कई तरीके के ऑप्शंस दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये तमिल का आ गया है ना, ये तमिल C, हिस्ट्री आ गया इसमें, और ये हिंदी A आधुनिक भारतीय, हिंदी B, हिंदी C, फिर ये तमिल का आ गया, पंजाबी आ गया, इसी तरीके से उर्दू भी इसमें आ जाएगा। यानी कि पंजाबी ABC, उर्दू ABC, तमिल ABC और हिंदी ABC। अब आपको देखो याद ये रखना है कि अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश थी तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी मिलेगी, और अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर में हिंदी थी तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश मिलेगी। यहाँ पर इस स्टूडेंट की थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश थी, इसलिए इसको यहाँ पर हिंदी के ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी है कि हिंदी A, B, C में से आपको कौन सी हिंदी चूज़ करनी है। सेम चीज़ अप्लाई होती है जब आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश आपको चूज़ करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ये सिनेरियो समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। देखो यहाँ पे मैं राइट साइड में 12th हिंदी लिखा हुआ है, 10th हिंदी और 8th हिंदी। यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास में हिंदी थी तो आपको हिंदी A चूज़ करना है। उसके बाद 10th क्लास में आपके पास हिंदी थी तो आपको हिंदी B चूज़ करना है, और अगर 8th क्लास तक आपके पास हिंदी थी तो आपको हिंदी C चूज़ करना है। कहने का मतलब आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी A, अगर आपके पास 12th में हिंदी नहीं थी लेकिन आपके पास 10th तक हिंदी थी तो आपको हिंदी B चूज़ करना है, और अगर आपके पास 10th में भी हिंदी नहीं थी, सिर्फ आपने हिंदी 8th क्लास तक पढ़ा है तो आपको हिंदी C चूज़ करना है। हिंदी की बात हो गई। अब बात करते हैं जो बच्चे इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। इंग्लिश का सब्जेक्ट उन्हीं बच्चों को शो होगा जिनकी थर्ड सेमेस्टर में हिंदी थी। तो यहाँ पर देखो या फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी थी, क्योंकि ये दोनों के लिए है। देखो 12th क्लास में अगर आपके पास इंग्लिश थी और उसमें आपके 80% से ऊपर मार्क्स आए थे तो आपको इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश थी और आपके 60 से 80% के बीच में इंग्लिश में मार्क्स आए थे, याद रखना मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी चूज़ करनी है। और अगर 12th क्लास में आपके पास इंग्लिश थी और आपके इंग्लिश में मार्क्स 60% से नीचे आए थे तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चूज़ करनी है। एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आपके पास 12th में इंग्लिश थी ही नहीं, आपने संस्कृत से पढ़ाई की है, किसी और सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, यानी कि आपके पास सिर्फ 10th क्लास तक इंग्लिश थी तो आपको फ्लुएंसी चूज़ करना है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10th में भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, आपके पास 8th में ही इंग्लिश थी,
9-10 में आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चूज करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ये आपके बहुत काम आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी तरीके से आपको आपके सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो दोस्तों मैं पोर्टल पे आ चुका हूं। अब ये MIL में हम सब्जेक्ट चूज करेंगे। अब क्योंकि इस स्टूडेंट के पास क्लास 12th में हिंदी थी, इसलिए हिंदी A चूज करेगा। तो ये हिंदी A चूज हो चुका है। और दोस्तों इसी तरीके से जब मैं ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है स्किल एनहांसमेंट वाला, अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो इस तरीके के सब्जेक्ट चूज हो रहे हैं। एक तो इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश के लिए क्या बोला है, फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑप्टेड इन सेमेस्टर 3, यानी कि ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सेमेस्टर 3 में इंग्लिश नहीं पढ़ा था, तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। संस्कृत अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सारे हैं। और एजुकेशन अगर आपको लेना है तो आप एजुकेशन भी ले सकते हो। तो यहाँ से हमने सब्जेक्ट ले लिया है, तो ये चारों सब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको ये समझनी है, आपको यहाँ पे EVS का भी ऑप्शन मिल सकता था स्किल इनहेंसमेंट में, अगर आपने 3rd सेमेस्टर में EVS नहीं पढ़ा था तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो कि बाई चांस आपसे इसके अंदर कोई गलत सब्जेक्ट चूज हो गया, मान लो कि आपके पास इसमें हिंदी ये MIL वाले में आपने गलत चूज कर लिया कोई, ठीक है, या मान लो आपसे स्किल इनहांसमेंट में कोई गलत सब्जेक्ट चूज हो गया, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑटोमेटिक अपने आप आपका जो भी सब्जेक्ट आपके लिए वैलिड होगा वो ड्यू की तरफ से, SOL की तरफ से अपने आप ही सेलेक्ट होकर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपसे गलती से कोई गलत सब्जेक्ट चूज हो जाता है तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट भरने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, यानी कि जो सेव का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। तो मान लीजिए कि मैं इस सेव पर क्लिक करता हूँ और जब मैं सेव पर, तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड आ चुका है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली है, अभी तक कोई फीस नहीं गई है और शायद जाएगी भी नहीं, क्योंकि अगर फीस का कुछ होता तो ये अभी ले लेते हैं, और अगर जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब ये फीस लेने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको ज़रूर मिल जाएगी। अपने दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इसके अंदर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप लोगों के लिए भी इसी तरीके का पोर्टल आएगा और आपको भी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करना है। जब भी लिंक आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। अपना ख्याल रखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।